हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आज हमारी तीसरी क्लास है परसेंटेज की। तो ये 12वां क्वेश्चन जो डाउट में आया था मैं एक बार पहले इसे करा देता हूँ। उसके बाद हम 21 से लेके 30 तक क्वेश्चंस को आज देखेंगे और 31 से लेकर 39 तक को हम नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैंने पहले क्या कराया था इसमें, ताजे फल में 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है। 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त हो सकता है। अगर मैं इस 68% की बात करूं, अगर 68 पानी है तो बाकी बचा हुआ जो 32 है वो क्या होगा, वो गूदा होगा। ठीक है, पल्प जिसे कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो 32% पल्प होगा। अगर मैं इस 20% की बात करूं तो ये, अगर 20% पानी है तो 80% पल्प होगा, यानी कि गूदा होगा। ठीक है, तो अगर मैं, ये मेरा फ्रेश फ्रूट है और ये मेरा ड्राई फ्रूट है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितना यहाँ से गूदा निकलेगा उतना ही यहाँ पे भी गूदा होगा। यानी कि अगर ये मैं बोलूँ 32% ऑफ फ्रेश फ्रूट का जो गूदा है वो बराबर होगा 80% ऑफ ड्राई फ्रूट के गूदे के। तो यहाँ से मेरे को फ्रेश फ्रूट का और ड्राई फ्रूट का रेशो मिल जाएगा। कितना रेशो हो जाएगा, 80/32, यानी कि 5/2। मेरे को फ्रेश फ्रूट 5 मिला, मेरे को ड्राई फ्रूट 2 मिला। लेकिन मुझे पता है इस 5 की जो वैल्यू है, मेरे को क्वेश्चन में दिए एक 100 kg, 100 kg दिए। तो इस 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, इस 2 की वैल्यू, क्योंकि एक की वैल्यू 100/5, तो 2 की वैल्यू 40 kg मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पिछली बार वाला जो मेथड था उसको स्किप भी कर दें, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, सुधा डिसाइडेड टू डोनेट 12% ऑफ मंथली इनकम टू एन ऑर्फन। सुधा ने डिसाइड करा कि वो अपनी तनख्वाह का 12% जो है वो ऑर्फन में देगी। ठीक है, ऑर्फन में देगी। फिर जब दान का दिन आया तो उसने अपना डिसीजन चेंज करा। सी चेंज हर डिसीजन एंड डोनेटेड ए सम ऑफ 400 4800। ठीक है, तो जब उसका दिन आया, डोनेशन का दिन आया, तो सिर्फ उसने 4800 रुपए डोनेट करे, जो कि क्या था, विच वॉज इक्वल टू 80% वट सी डिसाइडेड अर्लियर। जो उसने डिसाइड करा था उसके पहले का 80% था भाई। उसके पास 100 रुपए थे, उसके पास 100% थे, उसमें से उसने 12% डोनेट करना चाहा, डोनेशन के लिए तय करा। लेकिन जितने पैसे करे वो पहले जितने उसने डिसाइड करे थे उसके सिर्फ 80% थे। अगर मैं 12% की बात करूं, 12% की 80% की बात करूं, तो 12×8 = 96, 9.6% हो जाएगा। यानी कि उसने करने 12% थे, लेकिन डोनेट उसने एक्चुअल में कितने करे, 9.6% करे। हमारे हिसाब से 9.6% करे, इसके हिसाब से 4800 करे, तो 9.6 की वैल्यू 4800 के बराबर। तो मासिक आय का 27% पूछा है इसने। अगर मासिक आय का 27% पूछा है तो हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई ना करके हम यहाँ डायरेक्ट 27 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई ना करके डायरेक्ट 27 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4800 और दूनी और 2 से 50 बार, 27×5 135 और 2 जीरो, 13,500 रुपए हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी के वेतन का योग 43,000 रुपये है। भाई मेरे को पता है, उसने ए प्लस बी जो है वो 43,000 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है। भाई ए जो है वो 95% खर्च कर रहा है, तो 5% बचा रहा होगा, है ना। और बी जो है वो अपने वेतन का 80% खर्च करता है, तो जाहिर सी बात है 20% बचा रहा होगा। अब उसने कहा यदि उनकी बचत समान है, मेरे को पता चला ये जो 5% ऑफ ए है वो 20% ऑफ बी के बराबर है। तो मैं क्या बोलूंगा, 5% ऑफ ए बराबर है किसके, 20% ऑफ बी के। ठीक है, तो अगर मैं यहां से ए और बी का रेशियो निकालना चाहूं तो ए, ये बी नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, 5 उधर चला जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज आपस में कट जाएंगी। तो मेरे को यहाँ क्या मिलेगा, मेरे को यहाँ मिलेगा 20/5, यानी कि
4/1। ठीक है, अगर a की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू 1 है। भाई मेरे को पता है a और b की जो सैलरी है वो 43,000 रुपए है, और मेरे को a का वेतन पता करना है। मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो a का वेतन क्या होगा, 43,000 रुपए इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से कितनी है, 5। मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ, 5 दूनी 10, 43 दूनी 8600। एक की वैल्यू 8600 आ गई, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 8 चौक 32 और 8 छीक 48, 32 और 48 कितने हुए, 8600। ठीक है, 0 0, 6 चौक 24 का 4, 2 हासिल, 8 चौक 32, 33 34। मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, हाँ ठीक तो है, 34,400। मैं ऑप्शन ही गलत सोच रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूँ, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और बी की जो सैलरी है वो 43,000 रुपए है। ए जो है अपनी सैलरी का 95% स्पेंड कर देता है और 5% सेविंग कर लेता है। यहाँ पे 80% स्पेंड कर लेता है, यहाँ पे सेविंग कर लेता है 20%। क्वेश्चन ने बोला बचत समान है, हमने सिर्फ वही करा, 5% ऑफ ए जो की जो बचत है, ए की 5% जो है वो बचत है और बी की 20% बचत है, ये आपस में बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई में बी नीचे आ गया, 5 उधर चला गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट हो गई, 5 से ये 4 बार चला गया, तो ए की वैल्यू जो है वो 4 बनी और बी की वैल्यू 1 बनी। क्वेश्चन में दिया हुआ है 43,000 रुपए ए और बी की टोटल सैलरी, हमारे हिसाब से टोटल सैलरी बनी है 4 और 1 5, 5 की वैल्यू 43,000 रुपए, तो 4 की वैल्यू कितनी, 5 से डिवाइड कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 34,400 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कह रहा है, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर विद 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3। एक छात्र ने एक संख्या को 4/3 की बजाय 3/4 से गुणा कर दिया, त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई मेरे को यहाँ पे संख्या कुछ नहीं थी, तो मैं लेट कर सकता हूँ संख्या को, तो मैं लेट एक्स कर सकता हूँ। लेकिन अगर एकेडमिक का एग्जाम तो दे नहीं रहे, हमें कंपटीशन का एग्जाम देना है, तो हम क्या करते हैं, ये जो फ्रैक्शन है कि 4/3 करने की बजाय 3/4 कर दिया, इस फ्रैक्शन के जो नीचे हैं, ये जो डिनोमिनेटर है या हर है, इनका एलसीएम ले लेंगे हम, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 ही आएगा। इसी को हम टोटल सैलरी मान लेंगे और टोटल नंबर मान लेंगे। हम नंबर को मान लेंगे जो हमने एक्सलेट करना था एकेडमिक के हिसाब से, तो हम उसको मान लेंगे 12। अगर मैं 12 का 4/3 करता हूं, 16 आता है। अगर मैं 12 का 3/4 करता हूं, 4 तिया 12, 3 तिया 9 आता है। तो त्रुटि कितनी आई भाई, 16 आना चाहिए था लेकिन आया 9, तो कितने की त्रुटि आ गई, 5 की त्रुटि आ गई। अब त्रुटि काउंट किस पे करेंगे, एरर परसेंटेज किस पे काउंट करेंगे, जो पहले एक्चुअल में आना था, 16 आना था, तो 16 पे काउंट कर देते हैं। 5 16 का कितना प्रतिशत है, 4 से ये 25 बार चला गया, 4 से ये 4, 25 पंजे 125, सॉरी ये 7 आएगा, 7 आएगा। ठीक है, 25 सत्ते 175 बटे में 4 और 4 चौक 16, कितना बच गया 1, और 4 तिया 12, कितना बच गया 3, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 43.75% हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ो, इतने में पानी पी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24। If a numerator of a fraction is increased by 15%, यदि किसी भिन्न के अंश को 15% बढ़ाया जाता है, डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 20% और हर को 20% घटा दिया जाता है, तो प्राप्त भिन्न 17/65 हो जाती है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन यानी कि मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। भाई मैंने माना कि जो हर अंश जो है वो x था,
और हर जो है वो y था। न्यूमरेटर जो था वो x था और डिनोमिनेटर जो था वो y था। अगर उसमें 15% का इंक्रीज कर दिया गया, यानी कि उसको 115% कर दिया गया, और डिनोमिनेटर को अगर 20% कम कर दिया गया तो उसको 80% कर दिया गया। यहां से जो मेरे को भिन्न प्राप्त हुई वो 17/65 थी। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कट हो जाएगा। तो और अगर मैं इसे और काटूंगा तो 5 से कम 5 और 5 छिंग 30 और 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो x अपॉन में y इस 16 की मल्टीप्लाई ऊपर इसमें हो जाएगी और इस 23 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी। तो 17 मल्टीप्लाई में 16 बटे में 65 मल्टीप्लाई में 23। ये मल्टीप्लीकेशन थोड़ी लंबी बैठ जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे ऑप्शन में इकाई का अंक सभी का अलग है, हर किसी का इकाई का अंक अलग अलग है। तो मैं यहाँ से इकाई के अंक से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ। अगर मैं 17 की मल्टीप्लाई 16 में करूंगा तो 7 छिंग 42 आएगा, यानी कि जो इकाई का अंक है वो 2 आना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप कैलकुलेट भी करोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 272 बटे में 1495। 272 बटे में 1495। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी 55% in this the male and 40% of total number of males are illiterate। उसने बोला कि 55% जो है वो मेल पॉपुलेशन है, किसी पॉपुलेशन 100% में से 55% मेल है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 45% फीमेल होंगी। ठीक है, तो अगर उसने बोला कि पुरुषों की कुल संख्या का 40% निरक्षर है, चलो आगे पढ़ लेते क्वेश्चन को। और 40% ऑफ फीमेल्स आर लिटरेट, भाई उसने बोला यहाँ पे कि 55% जो मेल हैं, 55% मेल जो है उनमें से 40% जो है वो इलिटरेट है। अगर मैं 55% का 40% निकालना चाहूं, 55% का 40% निकालना चाहूं तो मेरे को पता चलता है कि वो आता है 22%, यानी कि 22% तो इलिटरेट हुए, बाकी बचे हुए लिटरेट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी बचे हुए 33% हमारे लिटरेट हो जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल में उसने कहा कि 40% साक्षर हैं, क्योंकि हमने लिटरेट यहाँ पे लिखा पिछली कंडीशन में, तो इस लिटरेट इधर की तरफ ही लिखते हैं। अगर 45% का 40% लिटरेट हैं तो मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं इसको पूरा कट कर दूं तो 18 इसमें लिटरेट है। अगर 18 लिटरेट हैं तो कितने इलिटरेट हो जाएंगे, 27 यहाँ पे इलिटरेट हो जाएंगे, बिना पढ़े हुए हो जाएंगे। तो अब उसने कहा कि तो अशिक्षित पुरुषों की तुलना में अशिक्षित पुरुष 22%। ठीक है, अशिक्षित पुरुष 22% की तुलना में अशिक्षित महिलाओं की संख्या कितने प्रतिशत होगी। अशिक्षित महिलाएं कौन सी, 27%। भाई 22 जो है कितनी अधिक होगी, भाई महिलाएं जो है वो कितनी अधिक है, 22 और 27 का अंतर 5, किसकी तुलना में, पुरुषों की तुलना में, यानी कि 22 और मल्टीप्लाई बाई 100। 2 से ये 50, 2 से ये 11, तो ये 250 बटे में 11%। और क्योंकि ये हमारा पॉइंटों में दे रखा है तो हम और आगे काट लेते हैं। 11 दूनी 22, कितना बच गया 3, फिर 11 दूनी 22, 22.7 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 22 का एक ही है, ये 21 है, ये 20 है। यहाँ पे किसी भी और ऑप्शन में 22 है ही नहीं, तो हमें इससे आगे करने की जरूरत भी नहीं है। 22.7% हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पहले ही आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 9000 इफ द एनुअल बर्थ रेट इज 12.5%। क्वेश्चन ने कहा है कि बर्थ रेट जो है वो 12.5% है, टोटल जनसंख्या का 12.5% बर्थ रेट है, और डेथ रेट जो है, मृत्यु दर जो है, मृत्यु दर जो है वो 2.5% पर ईयर है। अगर 12.5% बच्चे पैदा हो रहे हैं और 2.5 उनमें से मर जा रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि हर साल जनसंख्या जो 10% बढ़ेगी।
जनसंख्या 10% हर साल बढ़ेगी। ये 9,000 नहीं होगा, ये 90,000 होगा। क्वेश्चन कुछ तो गड़बड़ है, ये 9,000 होना नहीं चाहिए। ये 9,000 होना नहीं चाहिए। नहीं हो, नहीं होगा, ठीक है, मैं एक जीरो फालतू काउंट कर रहा हूँ। तो हर साल जो है वो 10% का इंक्रीज आएगा जनसंख्या में। भाई 12.5% पैदा हुए, 2.5 उनमें से मर गए, तो 10% का इंक्रीज आएगा, 10% का इंक्रीज आएगा, यानी कि 10 पे 1 का इंक्रीज आएगा, परसेंटेज को हटा देंगे तो, यानी कि हर बार जनसंख्या 9/10 होती चली जाएगी। तो उसने बोला 3 साल बाद की इतनी जनसंख्या होगी। 3 साल बाद अगर जनसंख्या आज 9,000 है और हर साल 9/10 हो रही है, तो 3 साल बाद के लिए मैं 9/10 की 3 बार गुणा कर दूंगा। 1 2 3 0 खत्म। 99 99 हाँ, और सॉरी इंक्रीज हो रही है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 11 आएगा, इंक्रीज हो रही है। भाई प्लस होगा ना, क्योंकि इंक्रीज हो रही है, माइनस होता अगर वो डिक्रीज हो रही होती। तो ये 11/10 आएगा। 11 × 11 × 11 यानी कि 9 मल्टीप्लाई में 1331। और जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 2 9 तिया 27 29, 2 9 एकम 9 और 2 11, 11 969 हमारी यहाँ पे जनसंख्या हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 80% ऑफ द एलिजिबल वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। एक इलेक्शन में 100% अगर वोट थे, तो उसमें से सिर्फ 80% ने ही अपना वोट कास्ट करा। 5% ऑफ वोट कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 5% जिन्होंने वोट कास्ट करा, इसका 80 का 5% इनवैलिड घोषित हो गया। 80 का 5% कितना होता है? 80 का 5% 9.6 होगा। 8×5 = 40, 4% होगा, सॉरी 4% होगा, यानी कि 80 तो डाले गए थे, 80 तो डाले गए थे, और उनमें से 4 जो है वो इनवैलिड हुए। 4 जो है वो इनवैलिड हुए, 4%। तो अब जितने भी बचे, ठीक है, जितने भी बचे 76 बचे। 4 जब इनवैलिड हो गए तो 76% वोट काउंट होंगे। एक उम्मीदवार को 10,545 वोट मिले। एक उम्मीदवार को 10,545 वोट मिले। तो जो कुल वैध मतों में से 75% वोट होते, कुल वैध मत जो डाले गए उनका 75% होते, तो मैं ये कह सकता हूं कि 76 का 75% मेरे को दे रखा है। 76% का 75% मेरे को दे रखा है 10,545। तो यहां से मैं इसको निकाल सकता हूँ। ये 4 चला गया, ये 3 हो गया, 4 चला गया, ये 3 हो गया, और 4 से 4 एकम 4, 4 8 32, 4 9 36। ठीक है, और अगर पूरे वो टैक्स थे तो बट्टे में 100 ये आएगा, तो सीधा एक्स ही निकाल देते क्योंकि टोटल ही पूछे। तो ये 100 जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 19 से ये कटेगा, और 3 से काट लेते पहले तो। 3 तिया 9, 1 3 पंजे 15, फिर 3 एकम 3, फिर 3 पंजे 15, फिर 19 से काट लेते हैं। 19 एकम 19, कितने पे गई माननी? 19 एकम 19 बच गया आपका 16, 1 61, 19 अट्ठे पे, और फिर एक 19 पंजे पे। ठीक है, ये पंजे पे जाके खत्म हो जाएगी, और ये 2 जीरो की मल्टीप्लाई उधर जाके हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 18500 हमारा यहाँ पे योग्य मतदाता हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। अब हमारे सिर्फ 3 क्वेश्चन बचते हैं। 3 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 एक बार पढ़ लो। In an election, there were 3 candidates A, B and C. 10% of eligible voters did not cast their vote. अगर 100% वोटर जो थे वो वैलिड थे, तो उनमें से 10% ने तो वोट ही नहीं कास्ट करे, तो 90% ने करे। और कैंडिडेट कौन कौन है? ए है, बी है और सी है। ठीक है, अब फिर उसने क्या कहा,
मतदान करने वालों में से 45% ने ए को मतदान करा। मतदान करने वाले कितने? मतदान करने वाले 90। 100 थे लेकिन 10 ने तो मतदान ही नहीं करा। अगर 90 का 45% ने ए को वोट करा तो कितनों ने ए को वोट करा? तो नो, यहाँ पे ना लिख के यहीं पे कर लेते हैं। 45% ने ए को वोट करा, ठीक है। फिर उसके बाद 35% ने बी को वोट करा, ठीक है। 35% ने बी के लिए मतदान किया, शेष 20% ने सी के लिए मतदान किया। 90 के 45% ने ए को मतदान करा, 90 के 35% ने बी को मतदान करा और 90 के 20% ने सी को मतदान करा। अब जब मतदान हो गया उसके बाद उसने क्या कहा, ए को डाले गए मतों में से 30% और बी को डाले गए मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। भाई 45 में से 30% को अगर अवैध घोषित कर दिया, अगर 45 में से 30% को अवैध घोषित कर दिया तो मैं ये बोल सकता हूँ 70% इसको वोट डाले एक्चुअल में। और 35 के अगर 20% को अवैध घोषित कर दिया, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि 80 वोट डले, इसको 80% वोट डले। यानी कि मैं यहां बोल सकता हूं कि 7 पंजे 35 का 5, 3 हासिल, 7 चौक 28 और 3 31.5 वोट इसको वैलिड मिल गए 90 के 31.5%। और 35 के 80% मिल गए, यानी कि अगर मैं इसको 0 से 0 काट दूं, 2 से 5 सत्ते काट दूं और 2 से 4 बार काट दूं तो 28% वोट इसको मिल गए 90 के, ठीक है। ये 100 के नहीं है, 90 के। और 20% के 20% उसने बोला सी के सारे मत जो थे वो वैध हो गए, इसके मत 20 के 20% ही रहे। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है कि ये कहना चाह रहा है बाबूजी कि जो हमारे ए को बी की तुलना में 882 अधिक मत मिले। भाई ए को बी की तुलना में कितने अधिक मत मिले? मेरे हिसाब से तो भाई साहब 3.5 अधिक मिले। तो अगर मैं यहां से बात करूं, यहां से एक छोटी सी बात यहां पे कर लेते हैं। अगर 3.5% जो है वो 882 के बराबर है तो मैं 100% बोल सकता हूं कितने के बराबर होगा? 882 अपॉन में 3.5% के मल्टीप्लाई बाई 100। एक जीरो से यहाँ पे 0, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, कितना बच गया 1, 7 दूनी 14, 7 छिंग 42, यानी कि 6 दूनी 12 का 2, 1 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2, 25200, ठीक है। 25200 हो गया। लेकिन मेरे को 100 निकालने की जरूरत भी नहीं थी इस क्वेश्चन में ना। इस क्वेश्चन में मेरे को जूम आउट हो गया यार ये, एक सेकेंड देख लेता हूँ। जूम क्यों हो गया ये? हाँ ठीक है। तो यहाँ 100 निकालने की मेरे को जरूरत भी नहीं थी। मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि मेरे को इससे यहाँ पे सीधा इसने मेरे को 20% पूछा है। इसने पूछा सी को जो वोट पड़े, सी के लिए कितने वैध वोट पड़े। सी के लिए जो वैध वोट पड़े, अगर 3.5% बराबर 882 है तो 20% यानी कि सी को पड़े हुए वोट कितने हो जाएंगे? 882 अपॉन में 3.5 मल्टीप्लाई में 20, 0 की 0, 5 5 चौक 20 40, 5 सत्ते 35 और 7 से 126 अभी काटा था हमने। तो यहाँ पे 20% यानी कि सी के वोट कितने हो गए? 0, 6 चौक 24 का 4, 2 हासिल, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0, 1 हासिल, 4 एकम 4 और 1 5040 यहाँ पे सी के वोट हो गए। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगर यहाँ से टोटल मत पूछने लग जाता तो आपको करना पड़ता 3.5 से 100% जाते, 100% उस 90% के बराबर होता और फिर 100 पे जाते, ठीक है। तो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आता है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस है, मैं सीधा बता देता हूँ। 1% घटती है, 1% घटती है। एक देश की जनसंख्या हर दशक 1% घटती है। 1% घटती है यानी कि 1/100 घटती है यानी कि 99/100। 2030 में अनुमानित जनसंख्या जो थी वो 1940,598 थी,
ठीक है। तो 2000 की जनसंख्या बताओ भाई, 1% घटती जा रही है, 1% घटती जा रही है, और ये पीछे ये पूछ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि x का 99% जो है वो 99/100 जो है, और x का 99/100 यानी कि 2000 वाले साल का एक 2010 आ गया, फिर ये 2020 आ गया, और फिर ये 2030 आ गया। इसकी जनसंख्या मेरे को दी है, यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो यहां से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी, जो भी आएगी वो आप कैलकुलेट करके एक बार निकाल लेना, ठीक है, वो आप एक बार कैलकुलेट करके निकाल लेना। आखिरी क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं डायरेक्ट, हमारा ये जो आखिरी क्वेश्चन आज का, द expenses of a family on rice, vegetable and cooking oil are in the ratio 9, 11 and 5. If the price of these items increased by 10%, 20%, 30% respectively, then the total expenses of the family on these items will be increased by। एक फैमिली के अंदर सब्जियों पे, राइस पे, चावल पे 9, सब्जियों पे 11 और कुकिंग ऑयल पे 5 खर्चा होता है अनुपात में, ठीक है। उसने कहा कि 10% तो इसका इंक्रीज होता है। अगर इसका 10% इंक्रीज होता है तो मुझे बताओ, अगर इसका 10% इंक्रीज होता है, 9 का 10% कितना होता है? 0.9, यही होता है, 0.9 होता है। 0.9 होता है। 11 का 20% इंक्रीज होता है, 11 का 20% इंक्रीज होता है, यानी कि अगर मैं इसको बोलूं तो ये 11 दूनी 22 यानी कि 2.2 होता है इंक्रीज। और 5 का 30% इंक्रीज होता है, यानी कि 5 या 15 यानी कि 1.5 इंक्रीज होता है। तो उसने कहा कि इन वस्तुओं पर परिवार के कुल खर्च में कितनी बढ़ोतरी हुई। मेरे हिसाब से कितनी बढ़ोतरी हुई? मेरे हिसाब से 5 और 2 7 और 9, 7 और 9 16 का 6, एक हासिल, 2 3 और 1 4, 4.6 की बढ़ोतरी हुई। कितने पे? वे पहले कितना लग रहा था? 9 11 20 और 5 25 लग रहा था। 25 पे 4.6 की बढ़ोतरी हो गई, तो 4.6 25 का कितने प्रतिशत है? मेरे से प्रतिशत का आंसर पूछा है। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गई, और 5 दूनी 10, 5 25, 46 दूनी 46 दूनी 45 दूनी 90 दूनी 92, यानी कि 92/5, 5 से काटा 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20, 18.4% की यहाँ पे बढ़ोतरी हो गई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे आपकी ये 7-8 क्वेश्चन हो रहे थे, फिर उसके बाद आपका परसेंटेज खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे आपसे, धन्यवाद।